नीट 2025 की काउंसलिंग में आपके रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा स्टेट कोटा के थ्रू, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, अगर आपको चेक करना है मिडका विंग का जो प्रेडिक्टर है स्टेट कोटा का, वो आपको कैसे यूज करना है उसकी कंप्लीट डिटेल हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आपको नीट यूजी प्रेडिक्टर के टैब पर जाना है। यहाँ पर आपको नीट कॉलेज प्रेडिक्टर का जो ये पेज है, इसमें आपको एक तो रैंक प्रेडिक्टर मिल जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिना किसी सिंगल पेनी के इन्वेस्ट किए आप अपना रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सपोज कि आपके मार्क्स आते हैं 568, तो फिर उस केस में आपके पिछले 2 साल की ट्रेंड एनालिसिस के साथ में ये बता देगा कि रैंक कितनी से कितने के बीच में हो सकती है आपकी। अब हम सीधा आते हैं कि जो स्टेट कॉलेज प्रेडिक्टर है वो आपको कैसे यूज करना है। 85% का जो स्टेट कोटा होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, जो 100% का काउंसलिंग होता है वो स्टेट कोटा के थ्रू होती है। वहां पर आपको यूज करने के लिए ये जो स्टेट कॉलेज प्रेडिक्टर है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर ये नया पेज ओपन होकर आता है। आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। सपोज कि आप हैं यूपी से या फिर मध्य प्रदेश से, आपने यूपी यहाँ पर सेलेक्ट किया और उसके बाद आप कोर्स चाहते हैं कि किस कोर्स में एडमिशन लेना, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस या फिर एमबीबीएस। एमबीबीएस में अब आप जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, अगर आप गवर्नमेंट सेलेक्ट करते हैं इसका मतलब कि आप यूपी के ही जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसी का आपको यहाँ पर डिटेल दिखाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में आपको ये पूछेगा कि आपसे कि आप किस स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए। आप यूपी से हैं और सपोज कि आप उत्तराखंड का जो कॉलेजेस हैं वहां पर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो फिर आपने यहाँ पर उत्तराखंड सेलेक्ट किया और उसके बाद आपको यहाँ पर जो कोटा है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप एनआरआई कोटा सीट लेना चाहते हैं या फिर ऑल इंडिया मैनेजमेंट कोटा सीट लेना चाहते हैं। उत्तराखंड में आपको वो कोटा सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको अपना रैंक मार्क्स एंटर करना है। ये जो मार्क्स एंटर करने का ऑप्शन है, ये नीट के रिजल्ट आउट होने के पहले तक है। जैसे ही नीट का रिजल्ट आउट होगा उसके बाद जो मार्क्स है वो मार्क्स एंटर करने का टैब यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल रैंक है वो आपकी आ जाएगी और आप अपना एक्चुअल रैंक यहाँ पर एंटर कर पाएंगे। अभी ये जो प्रेडिक्टर है ये 520 मार्क्स पर क्या बेस्ट पॉसिबल रैंक हो सकता है पिछले 2 साल की ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पर, वो दिखाकर यहाँ पर आपको बताएगा कि इस रैंक के हिसाब से ये कैलकुलेट करेगा। आपको कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है और उसके बाद प्रेडिक्ट माई कॉलेज पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका रैंक था 79,246। अब इस रैंक पर आपको 2024 के राउंड वाइज, राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में, राउंड 4 में और 2023 के काउंसलिंग में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए थे उनकी कंप्लीट लिस्ट आ जाती है, जिसके बेसिस पर आप अपने कॉलेज की लिस्ट बना सकते हैं। आपके रैंक से एबव के रैंक पर अगर कॉलेज अलॉट हुआ है तो फिर वो आप देख सकते हैं। टू सी चांसेस इन कॉलेजेस हायर देयर योर रैंक, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि जो उत्तराखंड है यहाँ पर 79,246 रैंक के नीचे ही सारे कॉलेज अलॉट हुए थे। इस वजह से यहाँ पर कोई भी पेज में आपको रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, राइट। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट का सेलेक्ट करेंगे, सपोज आप कर्नाटका का सेलेक्ट करते हैं, तो उस केस में आपके रैंक से आपकी रैंक अगर डाउन है तो फिर आपके रैंक के ऊपर के कॉलेजेस दिखाएगा। अगर आपकी टॉप रैंकिंग है तो फिर आपके रैंक के नीचे के कॉलेजेस दिखाएगा। दोनों ही ऑप्शन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके कॉलेज की लिस्ट क्या होगी। आपको अपने रैंक से हायर के कॉलेजेस जो है वो सेलेक्ट करने हैं एक बार, और एक बार आपको सेलेक्ट करना है जो आपके रैंक के नीचे के हैं। जैसे कि सपोज कि अगर हम यहाँ पर मान लीजिए कि कर्नाटका स्टेट के लिए देखते हैं और सपोज कि आप मध्य प्रदेश से हैं, राइट, और आप उसके बाद आप एमबीबीएस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेज में और आप कर्नाटका में एडमिशन चाहते हैं, राइट, या फिर आप दूसरे स्टेट से उत्तर प्रदेश से भी अगर रहेंगे तब भी आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद कर्नाटका के स्टेट के लुकिंग फॉर एडमिशन जो स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको काउंसलिंग यहाँ पर कोटा सेलेक्ट करना है, माइनॉरिटी या फिर एनआरआई कोटा है, अदर सीट्स है या अदर स्टेट कोटा। नॉर्मली जो अदर स्टेट कोटा है ये सेलेक्ट करना है आपको, और उसके बाद सपोज कि आपके मार्क्स यहाँ पर 589 थे, राइट, और उसके बाद ये जो बेस्ट पॉसिबल रैंक हो सकता था पिछले 2 साल में वो अपने आप ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन इसके बाद जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप अपना रैंक यहाँ पर एंटर कर पाएंगे। आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, प्रिडिक्ट माई कॉलेज पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो डिटेल है ये सामने आ जाती है कि भाई आपके रैंक से नीचे कौन कौन से कॉलेजेस हैं ओपन सीट में अलॉट हुए थे, राइट, राउंड वाइज। ये 5 कॉलेज की लिस्ट आपके सामने आ जाती है 2024 की, और वहीं पर राउंड वाइज 2023 का भी लिस्ट आपके सामने आ जाता है। 5-5 कॉलेजेस का, ये 5 कॉलेजेस जो कि आपके रैंक से नीचे अलॉट हुए थे, जैसे यहाँ पर 35,517 है तो ये 36,000, 37,000, 39,000, 41,000 और 43,000 पर अलॉट हुए थे 2024 में। 2023 में अगर आप देखेंगे, राइट, तो फिर ये जो कॉलेजेस हैं ये अलॉट हुए थे 2023 में राउंड 1 में 5 कॉलेजेस ये, प्लस जो 5 हायर कॉलेजेस हैं वो आपको देखने के लिए टू सी चांसेस इन कॉलेजेस हायर देन योर रैंक, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके रैंक से ऊपर
यानी कि ये 35,517 रैंक अगर है तो फिर आपको जो यहाँ पर लिस्ट दिखाएगा 34,508, 34,065, 34 32,065, 32,034, 29,631 तक के जो कॉलेजेस हैं ये आपको दिखाएगा, जिसमें कि आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं प्रेडिक्शन की कि आपकी जो काउंसलिंग की कॉलेजेस की जो काउंसलिंग होगी उसमें आपका लिस्ट कॉलेज का क्या होना चाहिए वो बन जाएगा। साथ ही साथ आप अगर इन कॉलेजेस के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहते हैं कि भाई इन कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो फिर ये जो कॉलेज का टैब है लास्ट में शो का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उस पर्टिकुलर कॉलेज की कंप्लीट डिटेल, उसकी फीस कितनी है, पीजी के कितनी सीट है, और उसके अलावा वहाँ पर कोर्सेज एफिलिएशन क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर कौन कौन से लगेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या है, वो कंप्लीट डिटेल आपको इस पेज पर उस पर्टिकुलर कॉलेज की मिल जाती है जिस कॉलेज के बारे में आप देखना चाहते हैं। ये शो का टैब है। ये जो प्रेडिक्टर है इसको यूज करने के लिए आपको मिनिमम से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 899 का, जिसमें कि आप जितने भी प्रेडिक्टर हैं, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा प्लस कट ऑफ व्यूअर, तीनों आप यूज कर सकते हैं। 90 डेज का एक्सेस मिलता है। लेकिन अगर आप 1999 का ये जो पैकेज है इसके लिए अगर ऑप्ट करते हैं तो फिर आपको 180 डेज का सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर टाइम मिलता है, 6 मंथ का एक्सेस मिलता है, और जो प्रेडिक्टर है, प्रेडिक्टर के साथ साथ कट ऑफ व्यूअर यूज करने के साथ साथ आपको 2025 की जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको कोटा वाइज यानी ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा सब की जो काउंसलिंग के व्हाट्सएप के अपडेट्स हैं, यानी काउंसलिंग कब शुरू हो रही है, फॉर्म कब आ रहा है, वो सारे अपडेट्स आपको व्हाट्सएप पे मिलते रहेंगे। आपका कोई क्वेश्चन होता है इस प्रेडिक्टर को लेके, यूज करने को लेके, या कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर जो कि इस वक्त शो हो रहा है स्क्रीन पर। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेट कमिंग। थैंक्स अ लॉट।